एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, आपसे अनुरोध, आपका संघ ऋषि संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना बहुत समय दिया है, बहुत उचित अच्छा लगा। आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगा। आपने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, आइकन बटन दबाया और आपने विचार भी दिए। आपका बहुत बहुत आभार है। आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमें सराहते रहिए और अपने सुझाव देते रहिए, अपनी चीज़ों को पूछते रहिए। हम आपकी ऐसी सेवा करते रहेंगे। गर्भधारण संस्कार से होने वाले लाभों के बारे में हम यहाँ पर बार बार चर्चा करते रहते हैं। हमने इसमें आपको अमल कीर्ति योग के विषय में बताया था। हमने ऐसे ही एक अन्य योग के बारे में बताया था जिसमें हमने कहा था ये कुबेर के खजाने की चाबी है। वो भी योग आपने देखा है। ऐसे ही अन्य योग भी हम आपको देते रहेंगे। धन के अनेक अनेक योग हैं, संपत्ति प्राप्त करने के अनेक अनेक योग हैं, सज्जन संतान प्राप्त करने के अनेक अनेक योग हैं, गुणवान संतान प्राप्त करने के अनेक अनेक योग हैं। ऐसे सभी चीजों के बहुत योग बनते हैं। एक धन की बात नहीं है, सभी चीजों के योग बनते हैं। उन योगों का फायदा उठाना हमारे समाज में सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, पर वो फायदा केवल जब ही उठा सकते हैं, जब ही उसका लाभ ले सकते हैं, जब वो कंसीव से पहले, गर्भधान करने से पूर्व गर्भधान मुहूर्त निकालें और गर्भधान मुहूर्त निकालने के बाद जो शुभता होगी, जो समय होगा, उसके अनुसार गर्भधान करेंगे तो इन योगों का आपको जीवन में लाभ मिलेगा। आप सुखी होंगे, आपका परिवार सुखी होगा, आपकी संतानें सुखी होंगी, उनकी संतानें सुखी होंगी और जो समाज है, आपके सुखी होने से आप ही सुखी नहीं होते हैं, समाज भी सुख प्राप्त करता है। जैसे मैंने पिछले योग में बताया था, ये तो आपके पास में जो चाबी है ये तो आ रही है किसकी? कुबेर के खजाने की। तो कुछ जगह खजाने की चाबी पाके आप अपनी जेब में थोड़ी रखेंगे उसको, उसका जनता के लिए प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आज का जो योग है उसका नाम है रसातल योग। उसका नाम है रसातल योग। यानी कि आप कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो, जब बच्चा इस योग के अंदर पैदा हो जाएगा तो वो इतना धन प्राप्त कर लेगा, इतना धन प्राप्त कर लेगा, इतनी अथाह संपत्ति आ जाएगी। क्योंकि पहले जमाने में इस संपत्ति को जमीन में छुपा के गाड़ के रखते थे, उसी के नाम से शायद इसका नाम रसातल योग पड़ा है। क्योंकि इसके पास इतनी संपत्ति होती है, इतनी संपत्ति होती है कि इसको जमीन के अंदर गाड़ के रखनी पड़ती थी, छुपा के रखनी पड़ती थी। इसके पास गाड़ी घोड़े बंगले, यानी कि जो पुराने जमाने में कहा जाता था। आज के जमाने में क्या होगा? आज के जमाने में बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, जैसे रॉल्स रॉयल और वैगन, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जो जिनको हम आम कर, जिनको कीमत करोड़ों करोड़ों रुपए में आती है, उस तरह की गाड़ियां इनके पास होंगी। इनके पास ऐश और आराम की बहुत सारी चीजें होंगी जिनको हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ये जब इतनी चीजों को उपयोग करेंगे तो ये कोई पैसा बरस नहीं रहा है, ये कमा रहे हैं। और जब ये कमाएंगे इस पैसे को तो ये उद्योग लगाएंगे। ये पैसा इतना उद्योग से कमाएंगे। जब ये पैसा इतना उद्योग से कमाएंगे तो कितने लोगों को रोजगार देंगे ये लोग, कितने लोगों को के घर में इनके कारण चूल्हा जलेगा, कितने लोग अन्य लोग इनके कारण धनवान बन जाएंगे। ये इस योग की विशेषता है। क्योंकि राजा एकला राजा नहीं बनता, जब राजा बनता है तो उसकी प्रजा होती है, जब प्रजा होती है तो बहुत धन की संभावना बन जाती है। तो ऐसे योग का मैंने पहली बार भी वर्णन किया था, आज भी वर्णन कर रहा हूं। अब ये जान लेते हैं कि यह योग कैसे बनता है, एक चीज। और क्या ये कभी कभी बनता है या हमेशा बनता रहता है, दूसरी चीज। दो चीज का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो पहले ये जानेंगे कि ये बनता कैसे है, और जब हमें ये पता लगाया कि बनता कैसे है तो फिर हम ये गणना आसानी से कर सकते हैं कब कब बनेगा।
दो चीजों की गणना। तो ये देख लीजिए कि इसमें पहली शर्त है कि शुक्रदेव 12वें भाव में होने चाहिए। पहली कंडीशन, शुक्रदेव 12वें भाव में होने चाहिए। लगन से 12वें भाव में शुक्रदेव हो आपकी राशि चार्ट में, मून चार्ट में नहीं, लगन चार्ट में, D1 चार्ट के अंदर ये कंडीशन है। D1 चार्ट के अंदर शुक्रदेव 12वें भाव में बैठे हैं। दूसरी कंडीशन, 12वें भाव में अगर आप देखा जाए तो ये घर जो है नारायण कुंडली के अंदर बृहस्पति देव, शुक्रदेव तो यहाँ स्वयं उच्च के हो जाते हैं, यानी कि उच्च का घर है उनका। परंतु क्योंकि यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है आपकी कुंडली में, तो उस राशि में शुक्रदेव उच्च है नहीं है कुछ नहीं पता हमको, किस कंडीशन के हमें नहीं पता है इस समय, कोई भी राशि आ सकती है। परंतु दूसरी शर्त जो यहाँ रखी गई है वो ये रखी गई है कि जिस राशि में शुक्रदेव विराजमान है वो राशेष उच्च का हो। जब वो राशेष उच्च का हो जाएगा तो यहाँ पर उच्च का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन है। अब दो कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएंगी तो हमें बहुत लाभ हो जाएगा। अब इसके अंदर तीसरी कंडीशन रखी गई है। क्या कंडीशन है तीसरी? कि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुरेश, यानी कि लगन से चतुर्थ आपका सुख का भाव है, धन संपत्ति का भाव है, ऐश्वर्य का भाव है, मकान का भाव है, गाड़ी का भाव है, सब चीज का भाव है, आनंद का भाव है, सुख का भाव है। इसका स्वामी यानी कि सुखेश जो है आपकी कुंडली का, वो आपके शुक्रदेव को देखे, उसके ऊपर दृष्टि हो या उसके साथ युक्ति हो जाए, दृष्टि हो जाए या युक्ति हो जाए, ये इसकी तीसरी शर्त है। तो इन कंडीशनों में आपके पास में ये योग बनेगा और ये योग बनने के बाद में आपको अथाह धन संपत्ति देगा, जिसकी मैंने पहले वर्णन किया है, ऐसा ये बताता है। अब इसमें कोई पाप प्रभाव ना है, ये जरूर आपको देख लेना। जो भी ज्योतिष शास्त्री गणना कर रहा होगा तो उसमें देख लेना कि पाप प्रभाव में ये भाव या ये जो स्वामी है ना रहे, ताकि ये योग में पूर्णता आ जाए। अब ये योग कब बनता है, कब कब बनेगा, कैसे गणना करेंगे? अरे सिंपल सी गणना है भैया इसकी, कि जो राशि स्वामी उच्च का चल रहा है उसकी राशि 12वें भाव में होनी चाहिए। जो भी ग्रह उच्च का चल रहा है उसकी राशि 12वें भाव में होनी चाहिए, उसमें शुक्रदेव विराजमान हो जाए। और जो चतुरेश है उनको देख ले। ये तो गणना करनी है, ये गणना तो आपको करनी पड़ेगी, ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तभी तो आप मुहूर्त निकालेंगे। तो मुहूर्त निकालने के लिए गणना करनी पड़ेगी। मैं आज आपको एक गणना दिखा देता हूं जो फ्यूचर में आने वाली है। ऐसी अनेकों गणना होंगी। जैसे मैं बताता हूं आपको, बुध देव 12 महीने में एक राउंड ले लेते हैं, तो एक बार वो जरूर अपनी उच्च राशि में आएंगे। मंगल देव का भी ये एक राउंड हो जाता है, वो भी एक साल में उच्च राशि में आएंगे। दो राशि के स्वामी हैं। आपका जो है शुक्रदेव, वो भी एक बार उच्च राशि में आएंगे, जबकि वो उच्च राशि में आने के बाद में तो उनको 12वें भाव में उनकी ही राशि में बैठना होगा, यानी कि उच्च राशि ही उनकी 12वें भाव में होगी इस समय में। इसी तरह से वो तो सिंपल है, मेष लगन की कुंडली होगी। इसी तरह से आपके चंद्रमा और सूर्य भी एक एक भाव उच्च राशि में आएंगे। तो ये तो एक साल के चक्र के ग्रह आगे जो उच्च राशि में आते हैं, तो यानी कि हर साल कभी ना कभी ये योग आसपास में बनता रहता है। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, जब बृहस्पति देव उच्च के होंगे, जब बृहस्पति देव उच्च के होंगे तो ये पूरे साल योग बन सकता है, एक साल, ठीक है। और विभिन्न ग्रह जो चौथे भाव में आने वाले हैं उनकी दृष्टि आएगी, तो वो जो दिन है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि भाई उस साल में कितने दिन में ये योग बन रहा है, उस समय आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही शनिदेव एक राशि में जब अपनी राशि में आए तो 2.5 साल के लिए आएंगे, 2.5 ईयर्स के लिए। उस समय में भी आपको 2.5 साल में गणना करनी पड़ेगी कौन कौन से ग्रह के साथ में आपका ये योग बना रहे हैं और कब कब बन रहा है। तो गणना का विषय है, तो गणना तो ज्योतिषी को करनी होगी। जो ज्योतिषी गर्भधान का मुहूर्त निकालेगा, कंसी का मुहूर्त निकालेगा, वो गणना करेगा।
आप निकालेंगे तो आप गणना कीजिए, नहीं तो आप इन सब कार्य के लिए संस्था से संबंध स्थापित कर सकते हैं। संस्था में बैठे हुए लोग आपके लिए गणना करके देंगे, इसमें कोई वो नहीं है। और इन योगों का आप लाभ उठा सकते हैं। मैंने इसके लिए जो आज एक गणना करके रखी है आप लोगों के लिए, मैं उसको बता देता हूं। ये जो समय होगा, ये होगा आपका 15 जून 2016 का, 15 जून 2026, 16 बोला गलती से, 15 जून 2026 का ये समय रहेगा। उस समय में सिंह लगन में ये योग बनेगा। देख लीजिए, जो शुक्रदेव हैं वो बैठे हुए हैं 12वें भाव में, कर्क राशि में। और कर्क राशि में जो है इस समय जुपिटर भी रहेगा, जो उच्च का है। अच्छी बात है, ये और सौभाग्य की बात हो गई है। और अब यहां पर जो है, जो दूसरी शर्त है, 12वें भाव में आना शुक्र का एक शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि शुक्र का राशेष उच्च होना चाहिए। उस समय में शुक्र का राशेष रहेगा आपका वृषभ राशि में, और वृषभ राशि में चंद्रमा 2 दिन रहता है, ये ध्यान रख लीजिए। एक राशि में चंद्रमा 2 दिन रहता है, यानी कि ये योग 2 दिन तक बना रहेगा। ये योग 2 दिन तक बना रहेगा। और एक लगन 2 घंटे रहता है, एक लगन 2 घंटे रहता है, यानी कि आपके पास में करीबन 4 साढ़े 4 घंटे का समय है। 4 साढ़े 4 घंटे में बहुत बहुत बच्चे पैदा हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब आगे देख लेते हैं। इस समय में चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, चतुर्थ में है वृश्चिक राशि, और उसका स्वामी मंगल। मंगल अपनी स्व राशि में मेष में बैठा हुआ है, और वहां से वो शुक्रदेव को देख रहा है, शुक्रदेव को देख रहा है। ये योग पूर्ण हो गया। जब अब बच्चे इस योग में पैदा होंगे तो बहुत धन संपत्ति सब कुछ होगा उनके पास में। और यहाँ पे तो कई ऐसे योग बने हैं जो धन योग के लिए बढ़ रहे हैं। कैसे? इसमें जो है चंद्रमा 10वें भाव में है स्वयं, जो उच्च राशि में बैठे हुए हैं। 10वें भाव में उच्च राशि ग्रह अच्छा लाभ देता है। इसमें से सूर्य को दिग्बल भी प्राप्त है, ये भी एक योग है। यहाँ पर बृहस्पति देव उच्च के हैं, ये भी एक स्पेशल योग है। और यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है उससे भी योग बन रहा है, ये भी दृष्टि बन रही है। तो यानी कि टोटल मिला के आप देखेंगे इसमें धन के कई योग बने हुए हैं। इससे ये बच्चा बहुत बहुत धनाढ्य होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को करना है तो सिर्फ इतना करना है कि कंसीव का मुहूर्त निकलवाइए, गर्भधान का मुहूर्त निकलवाइए, और अपना परिवार का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने कुटुंब का, अपने गांव देहात का, अपने सब लोगों का कल्याण कीजिए। जगत कल्याण में सबका कल्याण होगा अगर ऐसे बच्चे उत्पन्न होंगे तो। आशा है आपको ये मेरा वीडियो समझ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज्ञान बांटिए ताकि सब लोगों को इसकी अनुभूति हो सके। और जिन लोगों को गर्भधान मुहूर्त निकलवाना है वो संस्था से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।